हेलो बच्चों, आज हम गद्य खंड में क्लास 10th में नौबत खाने में इबादत पाठ का सारांश पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित एक व्यक्ति चित्र है। इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई वादन के प्रति निष्ठा का अंकन हुआ है। इनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। बिहार में सोन नदी के किनारे बसे डुमरांव में जन्मे अमीरुद्दीन का परिवार संगीत प्रेमी था। ये 5-6 साल की उम्र में ही ननिहाल काशी में अपने नाना के पास आ गए। इनके दोनों मामा बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। ये भी मात्र 6 वर्ष की आयु में ही शहनाई बजाने लगे। जब वे शहनाई बजाने बालाजी के मंदिर में जाते थे तो रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई गायिकाओं का घर पड़ता था। वे कभी ठुमरी, कभी दादरा, कभी टप्पे गाती थीं। बालक बिस्मिल्लाह खां इनके मधुर गायन से ही संगीत की ओर प्रेरित हुए हैं। मंगल ध्वनि के गायक बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त की नमाज में सच्चे स्वर की ही मांग करते थे। मुहर्रम का उनके जीवन से गहरा नाता था। वे पूरे 10 दिन शहनाई ना बजाकर शोक मनाते थे। 8वीं तारीख को वे दाल मंडी से नौहा बजाते हुए 8 किलोमीटर तक पैदल जाकर शोक मनाते थे। बिस्मिल्लाह खां को कुलसुम हलवाई की देशी घी की कचौड़ी बहुत प्रिय थी। वे अभिनेत्री सुलोचना को इतना पसंद करते थे कि उनकी एक फिल्म देखे बिना नहीं रहते थे। मुसलमान होते हुए भी उनमें काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर के प्रति गहरी आस्था थी। वे भारत की सामासिक संस्कृति के पोषक थे। उन्होंने शहनाई को साजों का सरताज बनाया। पद्म विभूषण और भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करके भी वे सादा जीवन जीते थे। वे 90 वर्ष तक संगीत साधना को समर्पित रहकर 21 अगस्त 2006 को इस संसार से विदा हो गए। उनमें संगीत सीखने की इच्छा निरंतर बनी रही। आशा करती हूँ इस पाठ का सारांश आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।